नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने इस मंथ ऑफ जून का आपका मंथली फोरकास्ट, मासिक भविष्य। ये पूरा मंथ ऑफ जून आपके लिए क्या लेके आ रहा है और प्रेडिक्शन दे रहा हूं आपके मून साइन, आपकी चंद्र राशि के ऊपर बेस्ड है। बात करेंगे एरीज मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों के लिए मंथ ऑफ जून क्या लेकर आ रहा है। एरीज के लिए मंथ ऑफ जून भाग दौड़ बहुत होगी, रनिंग अराउंड बहुत होगी, उलझने, कॉम्प्लिकेशन, चैलेंजेस बहुत से होंगे। फैमिली की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, जो आप चाहते हैं वो सब हो जाएगा, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, फैमिली को साथ लेके चलना पड़ेगा, फैमिली का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। हालात में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उसके लिए तैयार रहें। 17 ऑफ जून के बाद बकरी मंगल द्वारा तुला राशि में प्रवेश होना है और तुला राशि में जब मंगल जाएगा तो तुला राशि से मंगल देखेगा सप्तम भाव से लगन की ओर। आपकी डिटर्मिनेशन के अंदर, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर राइज होगी, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपका टेम्पर, आपका वर्ड ऑफ स्पीच समुराई स्वॉर्ड से भी ज्यादा शार्प होगा। अपनी बातचीत में खलूस पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, इश्क पैदा करें। अपनी बातचीत में बहुत सी फ्रस्ट्रेशन, बहुत सा गुस्सा ना लेके आए, नहीं तो आपके रिलेशनशिप, आपकी बातचीत से, आपके टेम्पर से जो आपकी बहुत तीखी बात होगी वो उससे खराब हो जाएंगे। ऐसा ना करें। नए वेंचर, नए प्लानिंग आपके सामने होंगे, आप अपने प्लान्स को मटेरियलाइज करने में कामयाब होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बिजनेस के अंदर बातचीत का अच्छा होना बहुत जरूरी है, अप्रोचेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। खरी खरी सुनाते जाएंगे, लोग भागते जाएंगे, मीठा बोलते जाएंगे, लोग आपकी मुट्ठी में होंगे। एरीज, आप चाहते क्या हैं ये तय आपको करना है। बिजनेस एक्यूमेन के मुताबिक आपको बातचीत में सलीका ठीक होना चाहिए, बहुत दुरुस्त होना चाहिए, अप्रोचेबिलिटी बहुत रिफाइन होनी चाहिए, तब बनेगी बात। एरीज के लिए मंथ ऑफ जून प्रोमिनेंट है, भागदौड़ के साथ सक्सेस लेके आएगा, लेकिन जो सपोर्ट आपको चाहिए फैमिली की वो आपको लेनी होगी। एरीज के लिए मंथ ऑफ जून की जो उपाय आपके समक्ष पेश करता हूं, 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं तो बात बने। 12 किलो बासमती चावल धर्मसार में दान करें तो बात बने। 8 नीले फूल कच्ची जमीन में दबाएं फ्राइडे इवनिंग। 5 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें। कम से कम 5 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर टेम्पर लूज ना करें, स्टबन ना बने, किसी के साथ वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं, किसी को पैसा उधार ना दें और हर बात की जांच खोज किए बिना कोई कमिटमेंट ना करें, खास तौर पे फाइनेंशियली और पर्सनली। और एरीज के लिए जो प्रिकॉशन है, सोच समझ के चलना होगा, तमीज से बात करनी होगी। जो मंत्र रक्षा कवच के लिए आपको धारण करना होगा एरीज इस मंथ ऑफ जून के अंदर, ओम शरिम हरिम स्त्रिम होम फट, 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 ओम शरिम हरिम स्त्रिम होम फट। भगवती तारा आपकी रक्षा करेगी। भगवती तारा वो है जिन्होंने चंडमुंड का विनाश किया था। भगवती तारा ने और छिन्नमस्तिका ने, दोनों ने चंडमुंड का विनाश किया था और वे वो है। तो उग्र काली के रूप में, उग्र चंडिका के रूप में इनकी आराधना की जाती है, इनकी उपासना की जाती है। आप इनकी आराधना करेंगे, शत्रु आपके सामने खड़े न हो पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस माउंट एवरेस्ट से ऊंचा होगा, रास्ते बनते जाएंगे, रुकावटें भागती जाएंगी। क्या कहते हैं, जब करेंगे या नहीं? बात करेंगे टॉरस मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। भाई 12 ऑफ जून तक सूर्य शुक्र का योग लगन भाव में है। बिगड़े हुए काम बनेंगे, अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। आपकी ब्रेवरी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका डिटर्मिनेशन आपके लिए सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, डिफाइन सक्सेस लेके आएगा।
आप अपने आप को एंटरटेन भी करेंगे, लोग आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल को मानेंगे। लेकिन सूर्य शुक्र के साथ है, लगन में है। अगर टेम्पर लूज करेंगे, अग्रेसिव होंगे, तो बात उल्टी होगी। टेम्पर लूज नहीं करेंगे, एनर्जी को क्रिएटिवली यूज करेंगे, अपने सामने बैठों की इज्जत करेंगे, पूरी गेम आपके हाथ में होगी। 13 जून के बाद शुक्र वीनस द्वितीय भाव में होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे, अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा, जो हालात बनते हैं 13 जून के बाद, सूर्य द्वितीय भाव में होगा, शुक्र तो शायद नहीं होगा, लेकिन सूर्य द्वितीय भाव में होगा। लेकिन जिसकी वजह से अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहूंगा, भाई बंधुओं का सपोर्ट आपको मिलेगा। जो कॉन्फिडेंस आप चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सोच समझ के चलना होगा। अपने प्रोफेशन के अंदर लोगों से बना के रखें। अपने प्रोफेशन के अंदर ईगो क्लैशेस ना होने दें। पर्सनल लाइफ के अंदर टकराव के हालात ना हो पाए तो अच्छी बात है। पर्सनल लाइफ के अंदर आप अपने घर गृहस्थी के अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना करें, स्टबन ना बने, इरेशनल ना बने और टेम्पर लूज ना करें। जुबान में मिठास रखेंगे, हर काम आपका बन जाएगा। अधूरे पड़े काम मुकम्मल हो जाएंगे। इस समय हमें आपका पैशन चाहिए, अग्रेशन नहीं। टॉरस के लिए जो कहना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है, हर काम के बारे में सोच विचार करके ही फैसला करें। अग्रेसिव होने की बजाय पैशनेट बनेंगे तो पूरी सिचुएशन आपके हाथ में होगी। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। होल मील आटा, मूंग साबत कम से कम 12 किलोग्राम ईच धर्म स्थान में दान करें, लंगर में दान करें तो बात करें। एक उपाय और, चांदी की डिब्बिया में शहद भर के घर में रखें। घर किचन में खाना खाएंगे तो रेपुटेशन ठीक रहेगी, सेहत ठीक रहेगी, दिमाग ठीक काम करेगा। और 4 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें एक ही दिन में जाके। एक उपाय और देना चाहता हूं जो करने चाहिए आपको, अगर कर सकते हैं, 12 किलो बासमती चावल आपको धर्म स्थान में लंगर में दान करना होगा। ये आपके उपाय। अगर हो सके तो सोने का चौरस टुकड़ा गले में धारण करें। प्रिकॉशन के तौर पर वर्ड और स्पीच पे थोड़ी लगाम लगानी होगी। अग्रेशन पे थोड़ा दबाव रखना होगा। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको टॉरस धारण करना होगा, ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। ओम ऐंग हरिम शरिम कलिम हस्सो जगत प्रसूताय नमः। इसी की आराधना करें, इसी की उपासना करें, हर काम आपका होगा। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों के लिए मंथ ऑफ जून क्या लेकर आएगा। भाई 8 से 26 जून तक बुध का संचार 12वें घर में होगा। ट्रैवलिंग अराउंड बहुत होगी, भागदौड़ बहुत होगी, कई बार आउट ऑफ कंफर्ट जोन में नजर आएंगे, कई बार अधूरे पड़े काम अगर नहीं कुछ करेंगे तो अधूरे रहेंगे। भागदौड़ बहुत होगी, आउट ऑफ कंफर्ट जोन में रहेंगे, कई बार न दिन को आराम, न रात को आराम, न नींद, न भूख, न प्यास, खर्चे बढ़े हुए हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है। बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो कोई काम बनेगा, नहीं तो ये ऑब्स्टेकल ख़त्म हो गया, फिर ये आ गया, फिर ये ख़त्म किया, फिर और ऑब्स्टेकल आ गया। रुकावटें लोग आपको अच्छी तरह टेस्ट करेंगे, आपके फाइबर को, आपकी पेशेंस को, आपकी टॉलरेंस को। कई चीज़ों पे, बहुत सी बातों पे अनसर्टेनिटी है, होगी कब होगी पता नहीं, होगी या नहीं होगी, बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, खास तौर पे अगर हेल्थ प्रॉब्लम आपकी आई साइड से रिलेटेड है, आपके पैरों से रिलेटेड है, आपके ब्लैडर से रिलेटेड है, आपके खून और पेशाब को लेके है, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। बैक का ध्यान रखें, अपनी बैकबोन का ध्यान रखें। ये पूरा जो टाइम है ये हाइड एंड सीक वाला है, ये खेल बना हुआ है, इसके ऊपर ज़रा सब्र रखना होगा, बहुत तमीज़ से पेश आना होगा। हर चीज़ को समझ के कमिटमेंट करें, कॉमन सेंस का प्रयोग करें तो आपकी बात बनने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। इस समय आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, हर स्टेप सोच समझ के लेंगे तो बात बनेगी। जेमिनी के लिए जून का जो उपाय मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ इस तरह से है, जो करना चाहिए,
6 लीटर मस्टर्ड ऑयल में पूरी बॉडी की शैडो देखें, कच्ची जमीन पे गिराएं। 6 किलो शुगर धर्मशाला में दान करें। अगर हो सके तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। 12 नीले फूल कच्ची जमीन में दबाएं एवरी फ्राइडे इवनिंग। प्रिकॉशन के तौर पर किसी से कोई राख भभूति तावीज बिल्कुल ना लें। कोई धागा भागा मत पहने। बहनों को बेटियों को पूजन करें, पैसे डोनेट कर दें। प्रिकॉशन के तौर पर ये राख भभूति तावीज से दूर रहें। जो मंत्र रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचय, 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 ऐंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाए विचय। इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे कैंसरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। लाभ है, शुक्र की शुभ स्तुति है। प्रोफेशन के अंदर भागदौड़ होगी, क्रिएटिविटी होगी, मुकद्दर आपका साथ देगा, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, स्टेटस पैसेज में राइज होगी, नए लोगों के साथ कांटेक्ट होगा, मर्चेंडाइजिंग बहुत होगी, पारिवारिक संबंध भी बनेंगे, प्रोफेशनल कांटेक्ट आपके डेवलप होंगे, फैमिली से कंफर्ट मिलेगी। 13 जून के बाद शुक्र 12वें घर में जाएगा। बनते हुए कामों में अड़चने होंगी, हेल्थ का ध्यान रखना होगा, घरेलू सुख में कमी होगी। कई बार आपस में ट्रस्ट ना होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ पर्सनल कंफर्ट होगा। कई बातों पे दुराव हो सकता है, सोच समझ के चलना होगा। ओवर अग्रेसिव होंगे, स्टबन हो जाएंगे तो घर में झगड़े बहुत हो जाएंगे, सुकून नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी। सोच समझ के चलना होगा। हर बात पे जल्दबाजी, हर बात पे हाइपर एक्टिव होना, हर बात पे टेंस होना, हर बात पे सेंसिटिव होना, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे ये तो है कि पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस नहीं होगी, लेकिन वो काम नहीं आपका बनेगा। कैंसरियन के लिए जो करना चाहिए आपको, जो बहुत ज़रूरी है इस समय, वो उपाय फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 8 किलो केले धर्मस्थान में जाके लंगर में दान करें। 2 चांदी की ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। 20 ड्राई कोकोनट सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, खड़े पानी में गिराएं। और एक उपाय जो देना चाहूँगा, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। एक और उपाय जो करना चाहिए इस समय आपको, 5 किलो शुगर धर्मस्थान में दान करें और पानी का जग भर के सराहने रखें। सुबह उसी पानी से दांत साफ करें, उसी पानी से मुंह धोए और 500 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर वर्ड ऑफ स्पीच का अंदर ऑनर लेके आए, तमीज़ लेके आए, पोलाइटनेस लेके आए, हम्बलनेस लेके आए। ज़्यादा रूखा व्यवहार ना करें, बहुत ज़्यादा रूड ना बोलें। और हेल्थ वाइज अपने एब्डोमेन का ध्यान रखना होगा, खाने पीने का कुछ परहेज करें। प्रिकॉशन के तौर पे अपनी डाइट का ध्यान रखें, वर्ड ऑफ स्पीच का ध्यान रखें। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हलरीम बगला मुखे नमे, 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 हलरीम बगला मुखे नमे। इसी की उपासना करेंगे, हर काम आपका आसान होगा, हर चीज आपके हाथ में होगी। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। लियो के लिए कहना चाहूंगा, लगनस्थ बृहस्पति राहु लगन में विराजमान है। राशि स्वामी जो सूर्य है वो दशम भाव में है, लेकिन शुक्र के साथ है। बहुत एक्टिव बनेंगे, बहुत क्रिएटिव बनेंगे, विजन रिफ्रेश करेंगे, तरक्की आपकी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, स्टेटस पैसेज में राइज होगी, अध्यात्म की ओर रुझान बहुत होगा, रिलीजियस फंक्शंस में आना जाना बहुत होगा, हर अधूरे पड़े काम बने जाएंगे, पैसे की आमद भी होगी, लेकिन एक्टिव क्रिएटिव डायनामिक रहेंगे तो बहुत सपोर्ट आपको मिलेगी। कहीं कुछ आपके हाथ में होगा, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, शनि की ढैया है, शनि चौथे घर में है, मन परेशान होगा, मन बहुत अशांत होगा, कई बार फैमिली से डिटैच होते नजर आएंगे, मन कई बातों को लेके फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी, फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहेंगे। लियो के लिए कुछ उपाय भी देना चाहता हूँ, लेकिन लियो को इस पूरे मंथ के अंदर अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर पर ध्यान देना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को ठीक रखें,
तो बात बने। लेकिन अग्रेसिव होने की बजाय पोलाइट हो तो अच्छी बात है, एक्टिव हो, क्रिएटिव हो, और प्रोफेशनली अपने आप को बूस्ट करने के लिए बहुत डायनामिक अप्रोच लेके आनी होगी। बजाय टेम्पर लूज करने से क्रिएटिव को बनना होगा। लियो के लिए वो उपाय जो आपको करने चाहिए इस पूरे मंथ के अंदर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ब्लाइंड स्कूल पैसेज डोनेट करें रेगुलरली। 8 किलो नारियल, 8 किलो सूखे नारियल, ड्राई कोकोनट सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। कम से कम 1 या 7 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। एक उपाय और जो करना चाहिए, 4 किलो या 400 ग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं। खास तौर पे अगर करें सैटरडे मॉर्निंग तो बात बने। और एक उपाय और जो देना चाहूँगा, 8 किलो बासमती चावल लंगर में दान करेंगे तो बात बनेगी। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर स्टबन ना बने, अग्रेसिव ना बने। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। ओम शरिम हरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीय होम होम फट स्वाहा। इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे वर्गों के लिए मंथ ऑफ जून आपके लिए क्या लेकर आएगा। जून के लिए, वर्गों के लिए ये पूरा मंथ 8 जून से लेकर 27 जून तक बुध मरकरी भाग्य स्थान में है। इसकी वजह से ये है, हालात में सुधार होगा, अधूरे पड़े काम पूरे होंगे, तरक्की आपके हाथ में होगी। प्रोफेशनली कई अनफिनिश प्रोजेक्ट वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, डील रेल हुए प्रोजेक्ट वापस ट्रैक पे होंगे, पास की एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेगा, बहुत अधूरे पड़े काम खत्म हो जाएंगे और सिचुएशन में डिग्निफाइड इंप्रूवमेंट होगी। मुकद्दर आपका साथ देगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सी ग्लोरियस डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में होगी। एक्सपेंडिचर में राइज होगी, चेंज ऑफ प्लेस का योग बना हुआ है, बहुत ध्यान रखना होगा। वर्गों के लिए कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए, लेकिन उससे पहले अपने बढ़ते हुए खर्च पे जरा नजर रखें, ओवर एक्सपेंडिचर ना करें, हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें और फैमिली के साथ बना के रखें। घर में किसी बात पे कोई परेशानी हो, ईगो क्लैशेस में इन्वॉल्व होने की बजाय फैमिली रिलेशनशिप के अंदर पैशन लेके आए तो बात बने। वर्गों के लिए कुछ उपाय देना चाहूंगा जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 12 किलो चने की दाल धर्मस्थान में लंगर में दान करें तो बात बने। एक और उपाय जो करना चाहिए, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। एक उपाय और, कम से कम 2 रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। 1200 ग्राम जौ, 12 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। आप डॉग होम जाके चिकन बेस्ड फूड डॉग होम डोनेट कर दें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर अग्रेसिव ना हो, फ्रूटलेस एक्सपेंडिचर से बचें, कोई लोन लेके बहुत बड़ा खर्च ना करें, किसी को पैसा उधार ना दें, वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, ऐंग हरिम शरिम कलिम भूर भवे स्वहे। ऐंग हरिम शरिम कलिम तत्सवितुर वर्णेनियम। ऐंग हरिम शरिम कलिम भर्गो देवस्य धीमहि। ऐंग हरिम शरिम कलिम धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐंग हरिम शरिम कलिम, ऐंग हरिम शरिम कलिम भूर भवे स्वहे। ऐंग हरिम शरिम कलिम तत्सवितुर वर्णेनियम। ऐंग हरिम शरिम कलिम भर्गो देवस्य धीमहि। ऐंग हरिम शरिम कलिम धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐंग हरिम शरिम कलिम। इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। मैं लिब्रा के लिए कहूंगा, ये पूरा मंथ आपका 12 जून तक जो आपका लॉर्ड प्लैनेट वीनस है वो अष्टम भाव में है। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, अपने कंडक्ट और बिहेवियर का ध्यान रखें, अपनी डिसीजन सोच समझ के बनाएं, अपनी चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। पैसे का खर्च बहुत होगा। अगर आप फीमेल है, लेडी है, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। घरेलू उलझने बहुत होंगे, कई बार जीवन साथी के साथ कुछ बातों की वजह से कुछ ऊंच नीच हो सकती है। अगर आप बातचीत नहीं कर रहे, अगर कम्युनिकेशन के अंदर गैप है तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सकती है। आपको चाहिए अपने रिलेशनशिप के अंदर एक कम्युनिकेशन को दुरुस्त रखें,
शुक्रस्थ रहने की वजह से अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वीनस 8th हाउस में जाने की वजह से हेल्थ इश्यूज के अंदर बढ़ोतरी होगी और कई बार फीलिंग गुड फैक्टर वहाँ नहीं होगा। लेकिन 13 जून के बाद शुक्र ने भाग्य स्थान जाना है, 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, जेमिनी में प्रवेश करेंगे। उसकी वजह से बहुत सी सिचुएशन फिर टफ होंगे कि होने के बावजूद भी आपको सक्सेस मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपके अधूरे पड़े काम पूरे होंगे। जो रिकॉग्निशन आप चाहते थे, जो सपोर्ट आप चाहते हैं, वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। नो डाउट कुछ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लेकिन अपने व्यवहार के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर मिठास रखें, बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज ना करें और लोग किसी को वर्ड बैशिंग ना करें और अपने आप को चीटिंग से, डिसेप्शन से बचा के रखें। किसी को पैसा उधार ना दें और वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ना बनाएं। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 8 किलो गुड़ और 8 किलो मूंग साबुत मिक्स करके जल प्रवाह करें। एक और उपाय, 6 किलोग्राम बासमती चावल जल प्रवाह करें। एक और उपाय जो आपको करना चाहिए, 11 किलोग्राम चना दाल जल प्रवाह करें। एक और उपाय जो आपके लिए करना जरूरी है, तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने। 2 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं। 2 किलो बूंदी के लड्डू धर्मस्थान में लंगर में दान करें, ताकि कुछ मूवमेंट हो और पॉजिटिव हो। इसी के साथ जो प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर बहुत तल्खी मत रखें, बहुत गुस्सा ना रखें। और वो मंत्र बहुत छोटा मंत्र है, बहुत मोस्ट इफेक्टिव है। वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, डिग्निफाइड अचीवमेंट के लिए वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम, इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों के लिए। 13 तक सन और सैटर्न का सप्तक योग है, एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल वक्री है, उसकी वजह से हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी चॉइसेस और डिसीजन का ध्यान रखें। कई बार टेम्पर लूज करने के बजाय मतभेद बहुत होंगे, आर्गुमेंट बहुत होंगे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में बढ़ोतरी होगी। कई बार प्रोफेशन के अंदर, जॉब के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर इरिटेट करते जाएंगे, तो प्रोफेशन के अंदर भी, पर्सनल लाइफ के अंदर भी लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, जिसकी वजह से परेशानियां बहुत होंगी, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे। कई बार आपके अपने लोगों का बिहेवियर परायों जैसा होगा, जैसे आपको जानते ना हो। लेकिन एक दो बातें और भी कहना चाहूँगा, इस दौरान जितना टेम्पर आप लूज करेंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ेंगी। जितना आप काम डाउन रहेंगे, जितना आप कूल काम कंपोज रहेंगे, उतनी मुश्किलें कम होंगी। लेकिन फिर भी आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप में पैशन लेके आना होगा। प्रोफेशन के अंदर बहुत स्टबर्न और अग्रेसिव एटीट्यूड से दूर रहें, लेकिन लोगों के साथ अगर मीठा बोलेंगे, अप्रोचेबल बनेंगे, तो मुश्किलें शायद कम होंगी। उसके कुछ उपाय देना चाहता हूँ जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 700 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं तो बात बने। एक उपाय और जो आपको करना चाहिए, 10 सूखे नारियल सर को टच करवा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और वो डीपेस्ट लेक में गिराएं। एक उपाय और जो आपको करना होगा, होल मील आटा और होल मूंग दाल धर्मस्थान में जाके लंगर में दान करें। किसी रिलीजियस प्रीस्ट को रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर नॉन वेजिटेरियन फूड, शराब, मांस, मछली और स्मोकिंग से परहेज करें। वो मंत्र जो स्कॉर्पियो को धारण करना होगा अपनी रक्षा कवच के लिए, ओम हरिम ऐंग हरिम सरस्वते नमः, 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 ओम हरिम ऐंग हरिम ओम सरस्वते नमः, ओम हरिम ऐंग हरिम ओम सरस्वते नमः, ओम हरिम ऐंग हरिम ओम सरस्वते नमः। इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों के लिए ये पूरा मंथ ऑफ जून क्या लेकर आएगा। भाई देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में है। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो धन राशि के ऊपर है। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, यू कैन बी हेड हंटेड। लेकिन
अपनी जॉब का दायरा आपको बड़ा करना होगा। कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं तो तरक्की आपकी होगी नहीं। कंफर्ट जोन को त्याग देंगे तो तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन प्रोफेशन के अंदर भी बहुत से ऑब्स्टिकल्स, बहुत से चैलेंजेस से बीच में से गुजर के जाना होगा। इतना आसान नहीं है तरक्की होगी, लेकिन कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर जाएंगे, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, देन यू विल बी एबल टू ब्रेक द कोड। ट्रैवलिंग के लिए, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें। पैसे का खर्च बहुत होगा, आमद भी होगी लेकिन खर्च भी बहुत होगा, फिजूल भागदौड़ बहुत होगी। फॉरेन की जर्नी के लिए अपने आप को तैयार रखें। मानसिक उलझनें बहुत होंगी जिसका ताल्लुक ज़्यादा फैमिली रिलेशनशिप को लेके होगा। लेकिन अगर आप किसी फैमिली रिलेशनशिप के अंदर, पॉलिटिकल गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते तो आप उस सिचुएशन से अपने आप को दूर रखें। फैमिली मैटर्स के अंदर बहुत पैशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन चाहिए, तब वो फैमिली प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो सकती है। किसी दूसरे को सुनना भी होगा, ये ना हो कि आप क्या चाहते हैं, दूसरे की चाहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। 1200 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। होल मील आटा, होल मूंग दाल और शुगर धर्मस्थान में दान करें। 12 नीले फूल एवरी फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में दबाएं और 9 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। डॉग होम जाके जो डॉग फीड है चिकन बेस वो डोनेट कर दें। किसी रिलीजियस पर्सन को मिक्स्ड कलर ब्लैंकेट बनानास मनी डोनेट करें। तो ये आपके उपाय। प्रिकॉशन के तौर पर जो करना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से दूर रहें। बहुत बड़ा लोन लेके कोई इस समय इन्वेस्टमेंट ना करें और कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट ना करें और किसी को पैसा उधार ना दें और वर्बल फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ना बनाएं। और वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा सजिटेरियस मंथ ऑफ जून के अंदर, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, 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 एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। इसी की उपासना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों के लिए। भी राशि स्वामी शनि वक्री अवस्था में है, 11वें घर में है, मंगल के साथ है। पारिवारिक उलझनें बहुत होंगी, फाइनेंशियल अनसिक्योरिटी बहुत होगी, होगा नहीं होगा ऐसे हालात बहुत होंगे। दशमेश शुक्र अस्त है जिसकी वजह से प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन, प्रोफेशनल अनसर्टेनिटी बढ़ जाएंगी। बहुत से चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशन से गुजरना होगा। गुजर अलग पैसे कमाने के लिए बहुत तवज्जो, बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, 17 जून के बाद मंगल की उच्च दृष्टि आप पे है जिसकी वजह से हालात में परिवर्तन है। जो कई इश्यूज हैं आपके, प्रॉब्लम्स आपके, पहले से आप बेहतर होंगे। कोई अपॉर्चुनिटी प्रोफेशन को लेके आपको मिल सकती है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके स्किल, नॉलेज, एबिलिटी को ऐसी जिसमें आप रेकग्नाइज किए जाएंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी। मेरा ये भी मानना है अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं 17 जून के बाद, उस जॉब इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोर्ट में भी जा रहे हैं तभी सक्सेस आपकी होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। लेकिन 17 जून के बाद मंगल की पोजीशन जो दशम भाव में आएगी उसकी वजह से धन लाभ, फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, राइज इन स्टेटस, राइज इन प्रेस्टीज आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत अग्रेसिव अप्रोच ना करने की बजाय क्रिएटिव अप्रोच रखें। ये ना कि आप टेम्पर बॉल यूज करें, लोगों को जलील करना शुरू करें, अपनी ईगो को सामने रखें और हर चीज़ को प्रेस्टीज इशू बनाएं, इससे आपका नुकसान होगा। लेकिन बहुत पोलाइट रहेंगे, बहुत हम्बल रहेंगे, कुछ करके दिखाने के मूड में है, चीखने चिल्लाने के मूड में नहीं है, फिर तो काम आपके बन जाएंगे, फिर सक्सेस आपको मिल जाएगी, फिर जो बहुत देर से चाहते थे वो आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन टेम्पर से जरा दूर रहना होगा। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें रेगुलरली। 1100 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं। 8 किलो हल्दी धर्मशाला लंगर में दान करें। 8 सूखे नारियल सर को टच करवा के आप, ये बहुत ज़रूरी उपाय है, खड़े पानी में गिराएं। तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन के गले में पहने। 12 नीले फूल एवरी फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में दबाएं। तो ये आपके उपाय। और अगर हो सके जो करना चाहिए आपको, गले में चांदी का चौरस टुकड़ा पहने तो बात बने, साथ में तांबे के गोल सिक्के के साथ। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की प्रिकॉशंस क्या है। वह अपनी जुबान को मीठा रखें, कड़वा ना बोले
और किसी की चमड़ी अपनी जुबान से ना उधेड़े। वो मंत्र जो रक्षा कवच के रूप में कैप्रिकॉर्न आपको धारण करना होगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। अगर इस मंत्र का अभ्यास करेंगे, आप करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ कंटेंट बनना चाहते हैं। शरिम भोर भवे स्वहे शरिम तत्सवितुर्वरेण्यम शरिम भर्गो देवस्य धीमहि शरिम धियो यो नः प्रचोदयात् शरिम शरिम भोर भवे स्वहे शरिम तत्सवितुर्वरेण्यम शरिम भर्गो देवस्य धीमहि शरिम धियो यो नः प्रचोदयात् शरिम। इसी की उपासना करें, महालक्ष्मी की कृपा होगी, आप सेल्फ कंटेंट होंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। भाई जून के अंदर 30 डेज हैं, 30 डेज के अंदर अगर आप 30 आवर्स लगाएंगे तो ठीक है, 30 डेज के अंदर 90 आवर्स लगाएंगे ठीक है, 108 आवर्स वेल डन, 150 आवर्स कुछ करेंगे, कुछ बन जाएंगे, 248 आवर्स, वाओ, you can achieve it. Let's do it. एक्वेरियस के लिए बात करेंगे। मैं एक्वेरियस के लिए कहना चाहूंगा मंथ ऑफ जून आपके लिए प्रोफेशन के अंदर फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, राइज, सक्सेस, अचीवमेंट्स, डिग्निफाइड रिवॉर्ड, नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, कुछ करके दिखाने के मूड में है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एटीट्यूड आपका ठीक होना चाहिए, मुकद्दर आपका साथ देगा, इसमें दो राय नहीं। 13 जून के बाद हालात में कुछ कश्मकश होगी, अनसर्टेनिटी होगी, मानता हूं। मन शांत रहेगा, गुस्सा बहुत होगा, हर बात पे उखड़ जाएंगे, हर बात पे झगड़ा करने को उतारू होंगे, पैसे का खर्च होगा, इसमें दो राय नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखना होगा, पारिवारिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में हो सकता है। कुछ करने की दिखाने के मूड में आप डिग्निफाइड सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, लेकिन स्टबर्न एटीट्यूड, सुपरफिशियल स्टेट ऑफ माइंड से दूर रहना होगा। अपने आप के लोग को चेंज के लिए तैयार रखना होगा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे, सक्सेस आपके हाथ में होगी। जीवन साथी का अपमान नहीं करेंगे और बहुत कड़वा नहीं बोलेंगे, सक्सेस आपके हाथ में होगी। एक्वेरियस के लिए जो उपाय मैं आपको देना चाहूंगा, 7 किलो जौ, 7 सूखे नारियल सर को टच करवा के खड़े पानी में गिराएं। रिलीजियस प्रीस्ट जो प्रोफेशनल प्रीस्ट है, उनको रंग बिरंगा कंबल, केले, पैसे डोनेट कर दें। गले में सोने के चौरस टुकड़े में गोल्डन सफायर, एमरल्ड कट, स्क्वायर कट पहन लें, करना होगा। ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट कर दें। बहनों को, बेटियों को, भतीजियों को, आंटियों को, चाचियों को, बुआओं को पैसे डोनेट करें। 3 किलो होल मूंग पानी में भिगोइए एवरी ट्यूसडे, और वेडनेसडे वाले दिन बर्ड्स को फीड करें पार्क में जाके, तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर स्टबर्न नहीं बनना, अग्रेसिव नहीं होना, और अपनी एंगर के अंदर डोंट गेट कैरिड अवे, उससे आपका नुकसान होगा। संभल के चलेंगे तो राज करेंगे, और गुस्से से चलेंगे तो बेकार के होंगे। क्या चाहते हैं? तो ये आपके प्रिकॉशन। जो मंत्र रक्षा कवच के रूप में आपको धारण करना होगा, हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा, 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 हरिम गम हरिम वश्मनाय स्वाहा। इसी की आराधना करेंगे तो बात बनेगी। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों के लिए। पाइसेस के लिए मंथ ऑफ जून ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, कॉम्प्लिकेशन हैं। किसने कहा नहीं है? भाई बहुत है, लेकिन फिर भी हालात आपके हाथ में आ सकते हैं। अधूरे पड़े काम आप निपटा सकते हैं, सोचे हुए प्लान्स को मटेरियलाइज कर सकते हैं। राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ 6th हाउस में है। गुप्त चिंताएं बहुत होंगी, सीक्रेट टेंशंस बहुत होंगी, अनसिक्योरिटी बहुत सी बातों पे होगी। पेट का, लिवर का ध्यान रखना होगा, ब्लडर्स का ध्यान रखना होगा। बहुत सी परेशानियां आपके सामने होंगी, उन सभी परेशानियों को पे ऊपर काबू पाना होगा और सोच समझ के चलना होगा। फाइनेंशियल कमिटमेंट सोच समझ के बनानी होगी। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना होगा। ब्लड को लेके प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा।
अग्रेसिव एटीट्यूड से दूर रहें, नहीं तो नुकसान आपका होगा। चोरी से, ठगी से, डिसेप्शन से बच के रहें। कुछ उपाय देना चाहता हूं जो करने चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बहुत जरूरी है इस समय, चांदी के गिलास में पानी पिए, जूस पिए, चाय पिए, कॉफी पिए। एक और उपाय जो बहुत जरूरी है, जो करना चाहिए, 6 किलोग्राम चना दाल जल प्रवाह करें, होल मील आटा धर्मशाला में दान करें, कन्या पूजन करें, बेटियों को, बच्चियों को पैसे देके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। 9 किलो ब्लैक सॉल्ट कच्ची जमीन में दबाएं। चांदी की 6 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। ब्लाइंड स्कूल जाके पैसे डोनेट कर दें। प्रिकॉशन के तौर पर साइन करते हुए, कमिटमेंट करते हुए स्मॉल लेटर्स को, स्मॉल प्रिंट्स को जरूर स्टडी करें, पढ़ें। माँ का अपमान ना करें, माँ की रक्षा करें, माँ की मेहनत, माँ की को आप उनके पाँव को सर पे लगाएं, उनका हर तरह से अदब रखें, उनकी लुक आफ्टर करें। उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के सामने भी कुछ नहीं। उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से हजारों गुना बड़ा है। उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद, जगदम्बे के आशीर्वाद के बराबर है। उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे, वो अमृत पान करते रहेंगे, हर मुश्किल आपकी आसान होगी। माँ के चरणों में, कदमों में सर रखें, सरेंडर करें, हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। और जो मंत्र रक्षा कवच के लिए देना चाहता हूं, ये तांत्रिक प्रयोग का 10 महाविद्याओं का मंत्र है। ओम हस रे हस कल री हस रो, 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 ओम हस रे हस कल री हस रो। इसी का अभ्यास करेंगे, सब कुछ आपके नाम हो जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तरक्कियां हो जाएंगी, प्रॉस्पेरिटियां हो जाएंगी, चढ़ती कला में हो जाएंगे। आपका हमारे मंथली हॉरोस्कोप देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे मंथली हॉरोस्कोप को बहुत एंजॉय किया है तो कृपया आप हमें लाइक दें। और अगर आप जानना चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के बारे में, वीकली, मंथली, ईयरली के बारे में और अपने मून साइन के मुताबिक, तो आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बने, ताकि हम आपको सूचित कर सकें अपने आने वाले वीकली, मंथली, ईयरली हॉरोस्कोप्स के बारे में। विदा लेता हूं, आपका प्रकाश एस्ट्रोलॉजर।